सुप्रभात। मैं मंजू शर्मा हिंदी की अध्यापिका कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैंने इससे पहले दोनों वीडियो में आपको पाठ 11 सत्य कर्तव्य पाठ के बारे में अध्ययन करा दिया था। आज मैं आपको इससे आगे के भाग में अभ्यास कार्य कराऊंगी। तो इससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में कवि ने रामनरेश त्रिपाठी जी जो हैं उन्होंने बताया है कि जो सचर और अचर दो तरह के होते हैं। जो सचर होते हैं तो वो कैसे होते, क्या होता है, और अचर क्या होता है। सचर का मतलब होता है जैसे प्राणी से संबंधित, मनुष्य से संबंधित होता है। और जो अचर होता है तो अचर के बारे में जैसे स्थिर होते हैं, एक जगह ही जड़ पदार्थ यानी कि एक जगह पर ही स्थिर होते हैं, उनके बारे में बताया है। जैसे कुर्सी होती है, मेज होती है, पेड़ होता है, कोई भी पेन होती है, कोई भी वस्तु होती है, तो वो सब अपना अपना कार्य करते हैं। चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, सभी अपना अपना कार्य करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि एक छोटा सा पत्ता पेड़ पर भी लगा हुआ, वो भी निरंतर अपना कार्य करता रहता है, उसको भी अपना कार्य पता है। क्योंकि पेड़ का पत्ता कैसा होता है बच्चों, तो बहुत तुच्छ होता है, बहुत छोटा सा होता है, फिर भी वह इस पृथ्वी पर अपनी छाया प्रदान करता है। मान लो एक तिनका होता है तो तिनका भी अपना कार्य करता है। और जितनी भी जो स्थिर वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे या कोई भी, मान लो कक्षा का फैन होता है, पंखा होता है, वो भी अपना कार्य करता है। तो रामनरेश त्रिपाठी जी ने कहा है कि सभी अपना अपना कार्य करते रहते हैं, सभी अपना अपना कार्य करते हैं। और मनुष्य को अपने परिश्रम से सभी कार्य करने चाहिए, तभी वह आगे की ओर जा सकता है। अब देखिए, उन्होंने कहा है कि यदि मनुष्य परिश्रम करके कोई अपने अच्छे कार्य करता है, सत्य कर्तव्य यानी कि अच्छे कार्य करता है, तो वो आगे की ओर उन्नति कर सकता है, अपने मार्ग में आगे की ओर जा सकता है। उसका जीवन जो होता है वो विफल नहीं होता है, सफल होता है। और वो अपना कार्य ही नहीं करता तो उसका जीवन कैसा होता है, बेकार होता है। ठीक है। इसी के साथ आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। आइए तो अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। देखिए अभ्यास कार्य। अब हमें सही विकल्प के सामने सही लगाइए। हमें बच्चों सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, वे किस प्रकार के कर्म में निरत हैं। हमारा प्रश्न है, जो सचर और अचर दोनों हैं तो वो किस प्रकार के कर्म में निरत हैं। पुण्य कार्य में, उदर पूर्ति के कार्य में, अपने अपने गुण धर्म के अनुसार कर्म में लीन हैं। तो ये हमारा सही उत्तर होगा, अपने अपने गुण धर्म के अनुसार कर्म में लीन है। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है हमारा, मनुष्य का अधिकांश कार्य निज हित चिंतन में ही व्यतीत होता है। मनुष्य का अधिकांश कार्य निज हित चिंतन में ही व्यतीत होता है। क्या कविता में ऐसा वर्णन किया गया है? तो अब हमारा देखिए, हाँ, नहीं, पता नहीं। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा बच्चों? हमारा होगा हाँ। हमारा जो सही उत्तर होगा हाँ, क्योंकि मनुष्य का अधिकांश कार्य निज हित चिंतन में ही व्यतीत होता है। निज हित का मतलब होता है निजी कार्य में, अपने हित में, निजी हित में यानी कि अपने हित के लिए होता है ना। सभी का अपना अपना अपने निजी कार्य के लिए होता है, किसी दूसरे के लिए थोड़ी ना करते हैं।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3। कवि के अनुसार मनुष्य जग में प्राय निरुद्देश्य जीवन व्यतीत करता है, प्राय उद्देश्य पूरा करते हुए जीवन व्यतीत करता है, प्राय निज स्वार्थ की पूर्ति में जीवन व्यतीत करता है, जो निरुद्देश्य जीवन जीने के समान है ना। तो क्या है ये हमारा बच्चों सही होगा। प्राय निज स्वार्थ, निज स्वार्थ, निज का मतलब होता है अपना और स्वार्थ का मतलब होता है स्वार्थ। हर एक कोई मनुष्य होता है, हर प्राणी होता है, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत करता है ना, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत करता। एक बार फिर देखिए बच्चों, देखिए प्राय निज स्वार्थ पूर्ति में जीवन व्यतीत करता है, जो निरुद्देश्य जीवन जीने के समान है। और निज स्वार्थ यानी कि अपने स्वार्थ के लिए जीवन व्यतीत करता है, जो निरुद्देश्य जीवन जीने के समान है। निरुद्देश्य यानी कि उसका कोई उद्देश्य ही नहीं होता। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, प्रश्न नंबर 4। कवि मनुष्य को एक बार क्या सोच लेने के लिए कहता है। देखिए, क्या उसने शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत किया है, इससे ही अपना कर्तव्य मान लिया है। दूसरा देखिए, क्या उसने अपने वास्तविक कर्तव्य की पहचान का कोई साधन अपनाया है। नंबर 3 देखिए, क्या निज हित के लिए जी कर ही उसने कर्तव्य की इतिश्री मान ली है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ये होगा, क्या उसने निज हित के लिए जी कर ही उसने कर्तव्य की इतिश्री मान ली है। ये हमारा बच्चों सही उत्तर होगा। निज हित का मतलब होता है अपने हित का, अपने हित के लिए वो कर्तव्य करता है। कोई भी मनुष्य हो, आज जो वर्तमान समय चल रहा है हमारा, वो इसी परिपाटी पर चल रहा है, क्योंकि वो अपनी निजी हित की बात सोचता है। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, मनुष्य को किसके ऋण से ऋण होना है। मनुष्य को किसके ऋण का मतलब होता है जो ऋणी है, हम अपने किसके ऋणी है। जैसे कि हम पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है तो हम अपनी धरती माता के ऋणी है ना। ऋण होना है माता पिता के, देश जाति के, मित्र संबंधियों के। तो हमें अपनी देश जाति के ऋणी होना है। ठीक है ना, अपने देश के लिए ना हमें जीना है। ठीक है। हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा देश जाति के, देश जाति के लिए हमें ऋण होना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप इसके बाद। अब देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। हमें वाक्यांशों का सुमेल करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता। ये हमारा बच्चों सही होगा द वाला। ठीक है। अब देखिए दूसरा, रवि जग में शोभा सरसाता। रवि का मतलब है सूर्य, तो सभी जग माने संसार, तो ये होगा सोम सुधा बरसाता। सोम सुधा बरसाता, ये होगा हमारा सही, यह वाला। अब देखिए तीसरे पर, केवल अपने लिए सोचते तो मौज भरे गाते हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, मौज भरे गाते हो। ठीक है। आगे देखिए, यह संसार मनुष्यों के लिए क्या है, एक परीक्षा स्थल है। मनुष्य के लिए क्या है, एक परीक्षा स्थल है। आगे देखिए, क्या कर्तव्य समाप्त कर दिया। आगे आएगा स वाला, तुमने निज जीवन में। यहाँ पर क्वेश्चन लग रहा है, तुमने निज जीवन में। ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, अब देखिए बच्चों आगे हम थोड़ा सा व्याकरण बोर्ड से लेंगे। अब देखिए 3-3 पर्यायवाची लिखे, हमें 3-3 पर्यायवाची लिखना है। सोम का सुधा, अमृत, पीयूष। वसुधा का है वसुधा धरती, धरती पृथ्वी और भूमि। अब देखिए आगे हम रवि का लिखेंगे, रवि का सूरज, दिनकर और दिवाकर। तो ये हमारे 3-3 पर्यायवाची हुए, आपको इन्हें याद भी करना है बच्चों।
आगे देखिए, हमें अगला है ग, भाववाचक संज्ञा बनाइए। हमें भाववाचक संज्ञा इनमें बनानी है। जैसे सहज है तो सहज में हो जाएगा सहजता, ठीक है। अगला है निज, इसमें हो जाएगा निजता। अब इसमें बुरा, बुराई, ठीक है। अब देखिए अगला कठोर, कठोरता, सरल, सरलता, सरलता, भला, भलाई, लघु, लघुता, विकल, विकलता, निष्क्रिय, निष्क्रियता, ठीक है। तो बच्चों आपको अब आपको ये कार्य अगर जो आपका नहीं है तो आपको करना भी है। आज के लिए इतना ही, आगे का कार्य हम अगले भाग में कराएंगे। धन्यवाद।